नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे दिग्बल कि ये दिग्बल क्या होता है। जन्मांक में जब कोई दिग्बली ग्रह होता है तो उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो यदि कोई भी ग्रह, ये जानना ज़रूरी होगा प्रेदाश को कि अगर कोई ग्रह आपके लिए कारक है, मारक है, जिसको कि मारक को कई बार कहा जाता है कि अकारक ग्रह, तो अगर अकारक है तो क्या होगा। तो ये होगा कि कारक ग्रह यदि दिग्बल में है तो ये बहुत उपयुक्त स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। और अगर कोई अकारक ग्रह यदि मारक ग्रह दिग्बल में है तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका तात्पर्य ये हुआ प्रिय दर्शकों कि वो समस्याओं में वृद्धि, जी हाँ, समस्याओं में निरंतर वृद्धि करने का स्थिति उत्पन्न कर देगा। देखिए, अभी कई दिनों से ठीक है, अल्पकालीन विराम हो गया आपको भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि समझ के और खोजबीन करके ही अब क्या लेकिन खोजा जाए। क्योंकि हमारे जो पूर्व के शास्त्रकार हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही बहुत ही ज़्यादा शोध किए हैं और काफ़ी सारी रिसर्च जो देखिए निकालने अब हम लोग बैठते हैं पता चलता है कि ये बात तो इन्होंने कही है। तो जैसे देखते हैं, बताना ज़रूरी है जो आपके लिए, लेकिन उससे पहले अपनी हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि हम आपको एक सही जानकारी, क्योंकि गलत बताने के लिए तो यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। धड़ल्ले से लोग उल्टा सीधा बताया करते हैं और इन्फॉर्मेशन देंगे, उनको खुद का ही नहीं पता वो है। और लेकिन वही बात है, किसी के ऊपर क्या कहना। लेकिन जब ऐसी स्थितियाँ दिखती हैं तो कुछ ना कुछ बात तो निकल ही आती है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि खुद को कुछ नहीं पता है, थोड़ा सा बस देख लिया और बता रहे हैं, और अपने आप को एक शब्द है वो कहा जाएगा प्रोपोगंडा करके रखा हुआ है। प्रोपोगंडा करके रखा है। देखिए, स्थिति चाहे कोई भी हो, हम वैसे खिलाफ तो नहीं रहते किसी के भी, लेकिन ये भेदभाव किया ही जाता है, ये हर जगह मौजूद है। स्त्रियों के साथ बहुत ज़्यादा, घर अपने घर में होता है और किसी को क्या कहा जाए, क्योंकि ये पुरुष मानसिकता ऐसी है, ये समाज ऐसा है कि यहाँ पर औरतों को कहा जरूर जाता है, बातों में कुछ सुनने में मिल जाएगा, लेकिन वो दर्जा, जबकि कहा क्या गया है कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और आराम से इस यूपी क्या कहो, पूरे देश में ही दुर्व्यवहार महिलाओं से होता रहता है, किसी भी तरह से हो सकता है। और उनसे सबसे ज़्यादा जो है एक हिंसात्मक, वो तो घर में हिंसा वाली प्रवृत्ति देखी जाती है, घर में भी। जी हाँ, घर में ही तो जैसे पति पत्नी हैं या दाम्पत्य जीवन में हैं तो, और मानसिक प्रताड़ना तो बहुत लोगों को, और लोग क्या सोच करके चुप रहती है महिलाएं कई बार। लेकिन अब तो खुलकर, अब जब खुल के बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, तलाक के और डिवोर्स के केसेस कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि एक बात हमें ध्यान आई भी कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। एक बार एक अंग्रेज ने कहा कि यहाँ पर भारतीय स्त्री एक ऐसी हैं, औरतें
जो हाथ नहीं मिलाती। आखिर हाथ मिलाने में क्या बुराई है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, क्या परेशानी है। तो विवेकानंद स्वामी जी ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए, क्या महारानी से हाथ मिलाना, आपके देश की जो महारानी है उनसे क्या हाथ मिलाना आसान है, उनसे कोई हाथ मिला सकता है। तो अंग्रेज ने जवाब दिया, नहीं, उनसे कोई नहीं हाथ मिला सकता है, सरलता से तो नहीं मिला सकता है। तो फिर क्या उत्तर दिया कि हमारे देश में हर स्त्री, हर नारी महारानी है। लेकिन अभी जो बात स्थितियां चल रही हैं, ये हो गया, देखिए कुछ लोग हैं पावरफुल स्थिति में जो है, लेकिन वही बात आती है घूम फिर के कि एक दोहा है, देखिए कोई ना कोई सामाजिक मुद्दे की बात भी हमारे बताते हुए चल जाती है। जो हो रहा है दिख रहा है तो लगता है कि बोलना ज़रूरी है उसके बारे में कुछ। कई बार पुरुष भी इस तरह की, जब औरत अगर किसी परिस्थिति में है, थोड़ा उच्च परिस्थिति में है या स्ट्रांग है, ये कह सकते हैं, तो वो आदमी का भी शोषण हो जाता है। कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। फिर बात वही आती है घूम फिर के कि जन्मांक में क्या है, तब ये बात आती है निकल के। लेकिन ये तो एक सदाचार वाली बातें हैं, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बट वही चीज़ें हमारे कहने से क्या कोई करेगा? खाली हमारे कहने से क्या कोई करने लग जाएगा? अगर करने ही लग जाए तो कहते ना स्वर्ग है। देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है शादी हो गई तो क्या पत्नी प्राप्त हो गई? नहीं, पत्नी नहीं प्राप्त हो गई। अभी अब आप कहोगे कि हम खुद लड़की है और ऐसी बात है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई देती हैं, अब कोई चाणक्य ने कहा है, अब कोई उल्टा कुभारजा टाइप की औरत है या उसने कैसे करके विवाह हो गया या करवा दिया या कोई भी परिस्थिति हुई, तो क्या उस पुरुष को स्त्री प्राप्त हुई? उसको तो टॉर्चर प्राप्त हो गया, टॉर्चरमेंट की परिस्थितियों का निर्माण हो गया। इसलिए देखिए हम कहते रहते हैं कि जन्मांक विश्लेषण अनिवार्य है, और आप अपने बर्थ चार्ट का हमसे कराएं एनालाइज। और हमसे नहीं, आप अगर आप आ रहे हैं, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप कहीं किसी और से भी पूछ सकते हैं, जो आपको लगे। देखिए जानना ज़रूरी है। इतना पैसा लोग इधर उधर खर्च कर देते हैं और अपने भविष्य के बारे में, अपने बारे में कोई एस्ट्रोलॉजर रोज़ तो बुलाते नहीं है कि आप आइए रोज़ मेरे पास। ये तो और हम बता चुके हैं, और पैसों में ये काम होता है कि आप 3 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आप आइए। तो इससे क्या है, ये आपके लिए ही, जब ये सुविधा आपके पास है तो आप क्यों नहीं उसका लाभ लेते हैं, क्यों नहीं उसका उपयोग कर लेते? तो इस तरह से हम बताने का मतलब ये रहा कि पहले भी औरतों के साथ, वो घर में भी देखिए होता है, कई बार महिलाएं की परिवार के नाम के लिए कि नाम खराब होगा, अगर सहती झेलती रह जाती हैं, और वही विडंबना देखिए अंतर्द्वंद चलता रहता है, और अपने बारे में तो कोई सोचता नहीं, बस ऐसे ही झेलते और जीते चले जा रहे हैं। क्या, क्यों, कैसे, पता ही नहीं कुछ। तो इस तरह से अच्छी बात नहीं है ना ये, लेकिन क्या किया जा सकता है? सोचना विचारना तो देखिए आपको ही है, क्योंकि गलत को सहना टॉक्सिक लेकिन पड़ जाता है। अब देखिए हम ही लोगों को कितनी बार कोई ना कोई मिल जाते हैं टॉक्सिक लोग, जो दूसरों को कष्ट देने में ही, आप कहेंगे टॉपिक लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि घर में भी, जैसे ससुराल हो चाहे मायके में हो, लड़कियों के साथ कई बार अच्छा बिहेव नहीं होता। घर से ससुराल गई
तो वहाँ सोचा कि शांति से, वहाँ कैसे शांति से भाई, दूसरे घर में जा कर के अपनी जगह ही बनाना कठिन हो जाता है। उसमें भी आदमी कैसा है और सास ससुर या नंद है, तो लोग चुप इसलिए रह जाते हैं कई बार, और जो लोग बोलते हैं तो फिर बोलते हैं या क्या पता ही चल जाता है। तो भाई वो परिस्थितियाँ जन्मांक में भी होती हैं, क्योंकि बोल भी कौन पाएगा, हिम्मत का भी तो काम है ना, हिम्मत का भी काम है ये। हम बात कर रहे थे ग्रहों के दिग्बल की, तो अगर देखिए अच्छा जो आपके लिए कारक ग्रह है, अगर वो दिग्बल में है तो ये एक अच्छी बात है। और यदि कोई बुरा ग्रह है, मतलब आपके लिए जो बेनिफिशियल नहीं है, बेनिफिट कराने वाला नहीं है, वो यदि कहीं, वो अगर कहीं दिग्बल में हो गया तो कष्टकारक हो जाएगा। वो थोड़ा टेंशन, वही चीज़ हमने बताया, जो इस तरह की परिस्थितियाँ टॉक्सिक, मतलब सोच के तो आप चलोगे कि हाँ ठीक है पैसा, देखिए पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये आदमी नहीं समझ पाता है। देखिए पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो समय है। इस समय की महत्ता और वैल्यू जो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो स्वयं ही फिर दिक्कत का सामना, और बाद में क्या है, गिल्ट करते हैं और पछताने का सिवा क्या शेष रहता। तो दिग्बल का तात्पर्य ये होता है जिस दिशा में जो ग्रह बली हो उसको ही दिग्बल प्राप्त ग्रह कहा जाता है। देखिए आचार्य कितने, ये पता नहीं कैसे इनको कहेंगे, पोंगा पंडित, ये बताया करते हैं, कुछ मालूम ही नहीं है, उल्टा बता रहे हैं कि तुम्हारा ये योग बना वो। और जब वो बताइए सर्वथा दिग्बल से विहीन है, तो मालव्य और गजकेसरी का तो खैर मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो गुरु और चंद्र की युति के साथ आज हम देखिए बताने बैठे, कई दिन से देखिए बन नहीं पाया व्यस्तता के कारण। और ऐसे समझें कि बस हमने कहा जो पूर्व में अल्प विराम कल पहले लगा कि कर दें, लेकिन चलो ठीक है आज। तो ये तो मतलब ही नहीं रहा, हंस योग और बुध से बनने वाला अभद्र योग। तो ये योग देखिए जब बनेंगे जाके, अब बता दिग्बल से जो विहीन हो गया तो कैसे वो सही होगा। हाँ ये हो सकता है कि अगर राशि उसकी सही हो, राशि जब देखिए अपनी ही राशि में, जैसे अब जैसे हम यहाँ पे लेंगे, किसको हम बताएं कि चाहे मंगल हो या बुध हो, जैसे बुध है तो अपनी मिथुन राशि में और कन्या राशि में, ध्यान से आप समझें इसको तो आपको क्लियर होगा, आप अपने जन्मांक में भी स्वयं देख सकते हैं इसको। अगर देखिए बुध है 3 नंबर का मतलब हो गया मिथुन राशि, अगर वहाँ जाके बैठ जाता है, हम देखिए इतनी सरलता से आपको बताते हैं। और एक बात हम आज आपसे कहेंगे जो हमने पहले आपको नहीं कही है, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है, हम इतना समय हो गया यहाँ पर काम करते हुए, कार्य करते हुए, यहाँ पर कार्यरत हैं, तो हम अपना फ़र्ज समझते हैं ये बताना आपको कि एक के सादे सब सदे सब सादे सब जाए। अगर आप औरों को भी देखते हैं तो आप हमें ना देखें, या अगर आप हमको सुन रहे हैं तो औरों, क्योंकि आप कंफ्यूज होने लगेंगे। हम आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि हम लॉ इनको देख रहे हैं, इन्होंने तो ये कहा, अब क्या सही है। तो किसके पास ए से मतलब ये थोड़ी होता कि किसके पास नॉलेज है या क्या नहीं है। अब हमने जितनी किताब पढ़ रखी है, मान लो कोई हम किसी के यहाँ, भाई वो भी अपने हिसाब से बताएंगे। अब जैसे वही बात यहाँ पे कहनी पड़ेगी कि जो पहले के लोग हुआ करते थे वो जिस हिसाब से रहते थे, उनका एक रहने का तरीका अलग था। अब आजकल की जो सुविधाएं देखिए, फ़ोन तो हर एक को अवेलेबल हो गया, जबकि उसका बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ मिस यूज़ ही फिर वो होने लगता है, यूज़ नहीं होता, जबकि रखा क्या गया, यूज़ करने के लिए रखा गया, लेकिन मिसयूज़ होने लग जाता है। क्योंकि जब किसी चीज़ को आप अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो कर नहीं सक रहे हैं, तो वो गलत परिणाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य सी हो जाती है। तो हम जबकि बताते हैं काफ़ी, मतलब एक दिन ऐसा करना चाहिए कि अपना एक तो टाइम बना लो
कि हमें 8 9 10 बजे तक हमें फ़ोन नहीं आता, लेकिन आजकल इतना काम रह गया है तो कौन क्या कर सकता है। आप अपने हिसाब से देख लो, यही कह सकते हैं बस लास्ट में, एक ही सेंटेंस बच जाता है। तो ये एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो अगर आप कई लोगों को देखेंगे तो वहाँ से कन्फ्यूज़न, ठीक है आप जिसको मानते हो, एक से दो को ये लगता ना एक से भले दो, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इसलिए हमने कहा। बाकी तो आप हमारे जो दर्शक हैं वो हमें मिले हैं, जो दर्शक काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं और समझदार हैं, तो हमें लग नहीं रहा इतना एक्सप्लेन की भी ज़रूरत, लेकिन बताना ज़रूरी है भाई। जब समय विपरीत हो तो कहते हैं ना, जब समय अच्छा है तो मट्टी छुओ सोना होती है, और समय ख़राब है तो सोना भी छू रहा है मट्टी होती चली। भाई हमने तो स्वयं देखा हुआ है, और जो भी बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के ही आधार पे बताते हैं। तो अगर कोई बड़ा है तो भाई अपने हिसाब से वो बता रहा है, लेकिन ज़रूर थोड़ी है उसके पास सारा नॉलेज हो, क्योंकि आप अगर किसी को वो समझ रहे हैं तो उसके नॉलेज से भी तो उसने ज़रूर थोड़ी वो किताबें पढ़ रखी हैं जो हमने पढ़ी हूँ। तो ये लगेगा कि आप छोटे हो, आपको क्या होगा, और हम जो बता रहे हैं, कई लोग इस तरह से भी बात करते हैं। आहत करने वाली बात है, ये सही बात है नहीं। कोई बता रहा है तो कुछ समझ के तो बताएगा ना। तो हमने जो बताया आपको, वहाँ बैठे हों तो उनको एक ताकत तब भी प्राप्त होगी, लेकिन वो भी बात है, अगर जब देखिए, अगर अपनी राशि में जैसे 10वें भाव में जा कर के शुक्र बैठ जाता है, अब हमें लगता है हमारे जो एस्ट्रोलॉजी वाले लोग हैं उनको तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा, हो सकता है कुछ लोग को वही समझ में ना आए। तो जब वहाँ जा कर के बैठ जाता है तो क्या हो जाता है, दिग्बल से भी। लेकिन वही चीज़ अगर अपनी राशि में शुक्र होगा तो उसके पास थोड़ा सा तो पावर होगा, कुछ ना कुछ तो पावर उसके पास फिर भी। अब इसको ऐसे समझेंगे जैसे प्रधानमंत्री है और साथ में चीफ मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री भी है, तो उनके पास ठीक है, उनके पास बहुत पावर है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर के पास कुछ भी पावर नहीं है? तो थोड़ा तो पावर होगा ना, ऐसे इसको समझा जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, सर्वथा दिग्बल से विहीन, क्योंकि ये जो है उसके अगर इधर के डायरेक्शन में आ जाता है, ये सब देखिए देखने समझने वाली चीज़ें, ये यूं ही नहीं समझ में आ सकती है। अब जो हम बता रहे हैं ये हमारे सिर्फ एस्ट्रोलॉजर वाले ही, एस्ट्रोलॉजी जो थोड़ा बहुत जानते हैं और अपने ही जन्मांक का जो देखते रहते हैं, समझते हैं कैसे क्या है, तो वही समझ पाएंगे। बाकी जो लोग आएंगे, ठीक है, जो हम कुछ बातें इसलिए हम देखिए थोड़ा बताते रहते हैं कि जो भी हमारे क्लिक करके आए उसको कुछ ना कुछ तो यहाँ से लगे कि भाई हमें ये बात आज हमने सुनी तो ये मेरे लिए बेनिफिट करती है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो इसलिए हम बताया करते हैं। सामाजिक मुद्दों पे कभी कुछ जो देखिए हो रहा है वही तो बता रहे, अपनी तरफ से कुछ बता दिया क्या, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब ये अपने दिग्बल से विहीन हो गए तो क्या कुछ कमजोरी नहीं आएगी? कुछ कमजोरी तो ज़रूर आएगी। तो 10वें घर में क्या होगा, अगर 10 नंबर लिखा है या 10वां घर, अब ये इतना सब तो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं आप जन्मांक विश्लेषण करवाएं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाएं। और अभी फीस में भी आपकी कटौती हो जाएगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई कोई नहीं आ पाता है और यहाँ पे आके लोग बोलते हैं कि हमारी फ़ीस हाफ कर दीजिए, आधी करें, तो कई तरह के लोग आ जाते हैं। अब भाई जिसको जैसा लगता है वो अपनी बात तो कहेगा ना। तो हमने आज आपको दिग्बल के बारे में बताया। जब देखिए अपनी ही दिशा में, तो हम सबसे पहले आपको फिर से बताएंगे, हम पूर्व में बता चुके हैं, लेकिन जो पहली बार आ रहा है नहीं देखा है हमारा, इसलिए बोलते हैं आपको प्लेलिस्ट में आप जा करके आप सभी ग्रहों के बारे में और उसमें कुछ ना कुछ देखिए, हर एक के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। आप प्रेरक कथाएं अगर सुनना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो हमने बताया ना कि पहले ही आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको हम बताते हैं। जैसे शनि है, उनकी जो दिशा है वो पश्चिम कही जाएगी, और सूर्य की दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा कही जाएगी। दक्षिण दिशा जो है वो मंगल की कही जाएगी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ये अगर अपनी दिशा में बैठते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अभी हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। तो आपको कहीं जाना नहीं है, या पूरा आपने अगर देखा, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप अपना डेट, सही डेट तो देखिए मालूम होता है, लेकिन अगर सही टाइम भी हो तो क्या बात है, अच्छी बात है ये। अपना टाइम और प्लेस, यानी आपका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो ये आप हमको बताएं। और अपने बारे में कोई भी प्रश्न, और ये ना सोचें कि हमने पूछा है तो आपका जवाब हम ज़रूर देंगे। और अभी तो कुछ समय से ज्योतिष जिज्ञासाएं वाला स्थगित है। स्थगित क्या है, बाकी चीज़ें आती जा रही हैं, तो अब उनके बारे में बताना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा टल गया, कह सकते हैं, डिले हो गया थोड़े से ज़्यादा। तो बताते हैं आपको। और आप क्या जानना चाहते हैं, और भी कोई टॉपिक बताएं आप। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।